आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता, या फिर आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता। कल मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता, या फिर कल मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो मेनली टू फ्रेज का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है वुड हैव टू, सेकेंड है वुड हैव हैड टू, जो कि हिंदी मीनिंग होता है पढ़ा होता है या फिर पढ़ जाता। तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो वुड हैव टू है वो प्रेजेंट सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा, और जो वुड हैव हैड टू है वो पास्ट सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे इसको सबसे पहले समझने के लिए कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वुड हैव टू ऑब्लिक वुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो गैस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। गैस यहाँ पर आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कहाँ पे वुड हैव टू का यूज़ करना है, कहाँ पे वुड हैव हैड टू का। तो चलिए, आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता, या फिर आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता। तो शुरू में क्या आ रहा गाइस, आज, मतलब कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही। अगर आज आ रहा या फिर अभी आ रहा तो इस मोमेंट की बात हो रही, तो हम उस कंडीशन में कौन से फ्रेज का यूज़ करेंगे, वुड हैव टू का। आई आई वुड हैव टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड टुडे। अब मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता, या फिर कल मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता। तो यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है, कल, कल आ रहा है। अगर उस टाइम या उस दिन आता तो इस सिचुएशन में हम वुड हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। हैव हैड टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड यस्टरडे। आई वुड हैव हैड टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड यस्टरडे। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ा होता। या फिर अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ जाता। थैंकफुली यू आर विद मी, अदरवाइज आई वुड हैव टू गो अलोन। थैंकफुली यू आर विद मी, अदरवाइज आई वुड हैव टू गो अलोन। कल तुम मेरे साथ थे, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ा होता। या फिर अच्छा हुआ कल तुम मेरे साथ थे, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ जाता। थैंकफुली यू वर विद मी यस्टरडे, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू गो अलोन। थैंकफुली यू वर विद मी यस्टरडे, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू गो अलोन। वह मुझे केवल सपने दिखा रही थी, सपने मत दिखाओ मुझे, तुमने मुझे सपने दिखाए थे, तुम मुझे सपने क्यों दिखा रहे हो। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है सपने दिखाना। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है मेक समवन हैव ड्रीम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सपने दिखाना। तो आइए गाइस इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है मेक समवन हैव ड्रीम्स प्लस अदर वर्ड। तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो मेक है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और यहाँ पर आप समवन में समवन ना बोले, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आप लोगे, जैसे कि हिम, हर, मी, अस, यू, देम, इट एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह मुझे केवल सपने दिखा रही थी। She was making me have dreams only. She was making me have dreams only. सपने मत दिखाओ मुझे। Don't make me have dreams. Don't make me have dreams. तुमने मुझे सपने दिखाए थे। You made me have dreams. You made me have dreams. तुम मुझे सपने क्यों दिखा रहे हो। Why are you making me have dreams? Why are you making me have dreams? पहले तो तुमने मुझे सपने दिखाए और अब तुम जा रहे हो। First you made me have dreams and now you are going. मुझे झूठे सपने मत दिखाओ। Don't make me have false dreams. Don't make me have false dreams. इसे मत पहनो, नहीं तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मेरी फीलिंग्स का मजाक मत उड़ाओ।
वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है और तुम हंस रहे हो, मजाक मत उड़ाओ मेरा। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेक फन अप प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर किसी का नाम। तो एक और बात बता देना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो मेक है वो एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आएगा मी, अस, यू, हर, देम एट्सेट्रा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। इसे मत पहनो नहीं तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। डोंट वियर दिस अदरवाइज पीपल विल मेक अ फन यू। डोंट वियर दिस अदरवाइज पीपल विल मेक अ फन यू। मेरी फीलिंग्स का मजाक मत उड़ाओ। डोंट मेक फन ऑफ माई फीलिंग्स। डोंट मेक फन ऑफ माई फीलिंग्स। वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है और तुम हंस रहे हो। ही इज़ मेकिंग फन ऑफ यू एंड यू आर लाफिंग। ही इज़ मेकिंग फन ऑफ यू एंड यू आर लाफिंग। मजाक मत उड़ाओ मेरा। डोंट मेक फन ऑफ मी। डोंट मेक अ फन ऑफ मी। मेरा मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था। आई डिडंट मीन टू मेक फन ऑफ यू। और खरीदो महंगी चीज़ें, और खाओ चटपटा, और जाओ वहाँ, और बोलो उससे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है और ख़रीदो, और खाओ, और जाओ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब किसी के साथ बुरा हो जाता है, तो हम उल्टा उसे ताना मारते हुए या डांटते हुए कुछ इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो इस सिचुएशन में हम इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं सबसे पहले बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस मोर। तो आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। और खरीदो महंगी चीज़ें, बाय एक्सपेंसिव थिंग्स मोर, बाय एक्सपेंसिव थिंग्स मोर। और खाओ चटपटा, इट स्पाइसी मोर, इट स्पाइसी मोर। और जाओ वहाँ, गो देयर मोर, गो देयर मोर। और बोलो उससे, स्पीक टू हिम मोर, स्पीक टू हिम मोर। और बात करो उससे, मैंने पहले ही मना किया था। टॉक टू हिम मोर, आई हैड ऑलरेडी रिफ्यूज्ड। टॉक टू हिम मोर, आई हैड ऑलरेडी रिफ्यूज्ड। और पढ़ो प्यार में, फॉल इन लव मोर, फॉल इन लव मोर। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस में एक और वर्ड का यूज़ किया जाता है, वह है कि जिसमें हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, जैसे कि और बनो सीधे, और बनो होशियार, और बनो नेता। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम रूल हमारा सेम होता है, बस यहाँ पे हमें शुरू में बी लगाना होता है प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस मोर का यूज़ करते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं गाइस। और बनो सीधे, बी इनोसेंट मोर, बी इनोसेंट मोर। और बनो होशियार, बी इंटेलिजेंट मोर, बी इंटेलिजेंट मोर। और बनो नेता, बी अ लीडर मोर, बी अ लीडर मोर। और बनो मेरी तरह, बी लाइक मी मोर, बी लाइक मी मोर। और बनो तेज, बी क्लेवर मोर, बी क्लेवर मोर। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गैस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।